नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वाह क्या मर्तबा है गौस एबाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदमाला तेरा। सर भला क्या कोई जानने का है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ए खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। एक अशार के अंदर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने इतनी बड़ी बात को समाया है। ये फूल आपको नजर आ रहा है ना, तो ये फूल क्या बगैर मौसम के मिल सकता है? अच्छा, मौसम भी हो और चमन ना हो तो फूल खिल जाएगा? मौसम भी हो और चमन ना हो, बारिश ना हो तो पता चला एक फूल के लिए बारिश भी चाहिए, मौसम भी चाहिए, चमन भी चाहिए, तब फूल होगा, तब खुशबू होगी। बरेली के ताजदार ने क्या कहा है? नबवी मी अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा। वो जो फैज़ लिया है वो बारिश नबी की है, मौसम अली का है, गुलशन फातिमतुज़ ज़हरा का है, खिलने वाला फूल हसन है, खुशबू हुसैन है, और सबसे जो फैज़ लिया है वो है गौस आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लाल चमकता है, उसकी चमक देखी, लाल देखा, लेकिन लाल होता पहाड़ में, पहाड़ में होती है खो, और उस खो में सूरज की किरण पड़ती है तब वो पत्थर लाल बनता है। तो वो खुर्शीद कौन है और उस पहाड़ का नाम क्या है, और पहाड़ में जो खो है उसका नाम क्या है, और फिर वो लाल कौन है और चमकना कौन? तो फरमाते हैं नबवी खुर अलवी को बुतूली मादन, हसनी लाल हुसैनी है चमकना तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, रब्बे कदीर मुझे और आपको हक़ कहकर और सुनकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाएँ, अल्लाहुम्मा आमीन। देखिए कुरान पाक में बहुत साफ अंदाज में फरमाया तीन चीज़ें हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमन, ए ईमान वालो। फिर फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और जब हम मोमिन हो गए और तकवा हो गया तो मुत्तकी भी हो गए और मोमिन भी हो गए। अब फरमाए वकुनु मास सादिकीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ। अरे जब ईमान की दौलत हमारे पास तो मोमिन है, तकवा हमारे पास तो मुत्तकी है, फिर हम क्यों जाएं किसी के पास? तो फरमाया अभी तो जरूरत है हिफाजत की। तफसीर रूहुल बयान में बड़ा प्यारा वाक़या दिया है। एक यहूदी आता है आका से सवाल करता है कि आपकी नमाजों में सजदा सौ होता है? कहाँ क्यों होता है? कि भूल हो जाती है। भूल क्यों होती है?
शैतान आ जाता है। फिर तो हमारी इबादत अच्छी है। कहा क्यों? हमारे यहां भूल ही नहीं होती, सजदा सो ही नहीं है, शैतान आता ही नहीं। आपने फरमाया अबू बकर इसको जवाब तो दो। आका ने जवाब नहीं दिया, अबू बकर इसको जवाब दो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। जरा गौर करना, और कितना प्यारा अंदाज में फरमाया, ओ यहूदी बता, एक जंगल में झोपड़ी है, वह पहरेदार भी नहीं, कबाड़ भी नहीं, दरवाजे भी नहीं, वह चोर जाता है क्या? कहा नहीं जाता। क्या क्यों नहीं जाता? कि झोपड़ी में कुछ है ही नहीं। इधर फरमाया कि एक महल है, हवेली है, कहा वह डकैती भी पड़ जाती है। कहा क्यों? कि वह अंदर तिजोरी में माल है। तो फरमाया यही मिसाल हमारी और तुम्हारी है। तुम्हारे सीने झोपड़ी की तरह है, तो वहां कुछ है ही नहीं, तो जाके चोर करेगा क्या शैतान? और हमारे दिल में ईमान की दौलत है, तो शैतान वह हमला करने आता है। तो याद रखिए, ये दौर बड़ा नाजुक है। अपने ईमान को बचाना भी जरूरी है। एक अफसोस होता है, मैं ये पूछना चाहता हूं, उलमा फैज देने आते हैं कि चुपचाप समेट के ले जाने वाले उलमा होते? तो वली फैज बांटेगा कि चुपचाप रखेगा? तो आज का एक दौर के चुपचाप बैठ जाओ, गुमसुम हो जाओ, रौब बटाओ, समझे बड़े बुजुर्ग हैं, किसी से बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, वो बुजुर्ग होंगे? जिसके करीब कोई नहीं जा सकता उससे कुछ फैज लेगा? मेरे आका की शान रब ने जो बयान फरमाई, महबूब पर बेशुमार इनाम व इकराम, लेकिन फरमाया महबूब सबसे बड़ा करम मेरा तेरे ऊपर यह है, फबिमा रहमतिन लिनता लहुम, रब का सबसे बड़ा करम है कि तुझे नरम दिल बनाया है। वलो कुंता फद्दन गलीदल क़ल्ब, और अगर सख्त मिजाज होते लन फद्दु अन हौलिका, तो सब आपके पास से भाग जाते। असल तो याद रखिए, ये आज का दौर जो चल रहा है, इसमें पहचानना भी जरूरी है। लिबासे खिज्र में या सैकड़ों रहजन भी रहते हैं। अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। रहजन और रहबर में फर्क नहीं करोगे। और ख़ास तौर से मेरी माँ बहनें, इस वक्त मुआशरा जो बिगड़ रहा है वो यकीनन दूसरों से नहीं बिगड़ रहा, वो अपनों से ही बिगड़ रहा। मेरे और आप सबके आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मर्दो याद रखो, जब मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं तो उस वक्त तुम्हारा जमीन पर रहने से बेहतर है कब्र में चले जाओ। सरदार कौन है? औरतें के मर्द? आज की हुकूमत की बात मत करो, हम कुरान को मानने वाले हैं। जो बराबरी में लाके खड़ा करे तो ये मजहब इस्लाम है कि औरत बराबर में खड़ी हो जाए तो नमाज भी बातिल हो जाएगी तुम्हारी। उन बदमजहबों की बात भी ना करो जो अपनी मस्जिदों में औरतों को लेके जा रहे हैं। मेरे आका ने तो फरमाया, औरत घर में नमाज पढ़े उसके लिए घर ही मस्जिद है। अर्रिजालु कव्वामुन अला निसा, मर्द औरतों के तो हाकिम मर्द है कि औरतें? औरत अजान नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? वहां तो गाना नहीं है, गलत बात नहीं है, इसलिए कि औरत की आवाज भी औरत है। इसलिए
उसको सुनना गैर मर्दों के लिए गुनाह है। कुरान इतनी आवाज से पढ़े गैर महरम सुने तो गुनाह है। इस्लाम को समझिए पहले तो मामलात मर्दों के हाथों में होने चाहिए थे। और गैबदा नबी ने फरमाया जब मामलात घर के औरतों के हाथ में चले जाए तो वो घर तबाह बर्बाद है। शादी कहां होगी या औरत जाने, कैसे होगी या औरत जाने, कौन कौन सी रस्म अदा करनी है या औरत जाने। औरतें जो कहेंगी वो, जबकि कुरान क्या कहता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछ अगर नहीं जानता है। तो कुरान तो कहता है उलमा से पूछ, और हम शादी करें तो बिरादरी से पूछे, रीति रिवाज। जबकि याद रखो कुरान ने भी जो बयान फरमाया वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, उनके पीछे चल जो मेरी तरफ रुजू करके आए। करामतें नहीं, ये भी जहन में रख लो, करामतें गैरों के लिए सुनाई जाती हैं जो नहीं मानते हो। अबू बकर के लिए चांद को टुकड़े नहीं किया था, अबू जहल के लिए किया था चांद को टुकड़े। जब गुलामों की बात आती है तो फरमाया अलैकुम सुन्नती, तुम पर तो मेरा तरीका लाजिम है। जब हमने मान लिया तो हम तो नबी के गुलाम हैं, तो आपके तरीके को अपनाना, वो सुन्नतें आज हमसे गायब। अल्लाह वालों का तरीका क्या था, उससे कुछ लेना था, वो हम नहीं ले सकते। बस जब बयान होता है, करामतें बयान कर दी, मुअज्जिज़ बयान कर दिए, तो सब कुछ है, लेकिन मेरे आका क्यों आए जरा इतना तो बता दुनिया में। नबी क्यों आए? बिगड़े वो को अरे सुधारने आए ना। जब इंसानियत बिगड़ी तो उसको सुधारने के लिए अल्लाह ने किसको भेजा? नबियों को। सबसे आखिर में नबी कौन आए? हमारे आका। फिर ये सिलसिला कौन चलाएंगे? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो बताए जो नबी ने जो फरमाया तो वो तबलीग कौन करेंगे? उलमा। तो असल ड्यूटी है सुधारना, ये हमारे लिए तब्दील होनी चाहिए। और उनकी जिंदगी याद रखो, असल जो चीज है, मेरे और आप सबके आका ने 40 साल दिखाया और 23 साल तो दिखाया पहले क्या बताया पहले? करके दिखाया प्रैक्टिकल तौर पर। और याद रखो बताया बाद में है कि मां बाप की खिदमत करो, अदब करो, जिनके लिए फरिश्ते जिनके कदम चूमे, फरिश्तों के सरदार जिनके कदम चूमे हैं? और वो आका एक बूढ़ी औरत के लिए चादर बिछाएं और अदब से खड़े हो जाएं और फिर मीठी मीठी बातें करें, और जब तक वो रहे वहां दूसरों से कोई बात ना करना। वो गई, खिदमत की उनकी, और फरमाया जब भी जरूरत हो तो याद कर लेना। लोग हैरान हैं, ये है कौन? तो लोगों ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम, ये आका की रजाई मां है। आज हम तो जरा पढ़ गए पिद्दी ना पिद्दी के शोरवे तो कहते क्या है, तुम समझते नहीं। अबे नादान, जब तू रोता था, जब कोई जबान में अल्फाज ना थे, तब तेरे रोने से वो तेरी हालत को समझ जाते थे। और आज कहता तुम्हें कुछ पता नहीं। क्या कहा कुरान ने पता है? वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, मुंह भी ना करना उनके सामने, झिड़कना मत, बात करनी तो नरम अंदाज से बात कर। रब तो ये सीखा है, ये भी याद रखो, आलिम की कदर होती है इल्म की बिना पर। इल्म नहीं है तो उसे हटा दिया जाएगा। इमामत के लायक नहीं अगर कुरान सही नहीं पढ़े तो।
पीर होता तकवा की बिना पर, अगर तकवा नहीं रहा पीर को पीर तो बैत तोड़ना फर्ज है। फासिक पीर नहीं बन सकता अगर वो जमात से नमाज न पढ़े। जमात का ताल्लुक वाजिब के दर्जे में है, और जो बगैर जरूरत के जमात छोड़ दे वो फासिक है। लेकिन मां बाप की ताजीम ना इल्म के बलबूते पर, ना अमल के बलबूते पर, ना दौलत के बलबूते पर, ना हुस्न के बलबूते पर, वो कैसे ही हैं, कितने गुनहगार हैं। तेरे लिए तो तेरी मां जन्नत है, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह सुभान। तेरे लिए अगर तूने मोहब्बत से देखे तो तुझे तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा। तेरे लिए उनकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। अब बताओ, जब हमारे पास इतनी बड़ी दौलत मौजूद हो तो उन्हें तो कभी हाथ नहीं चूमने हमें, उनके तो पैर नहीं चूमे हमने, जबकि यकीनन नबी ने फरमा दिया वो जन्नत है, जन्नत के दरवाजे। तो जन्नत को नहीं चूमो तो किसे चूमोगे? और जिनका कुछ पता नहीं, लटाधारी, चिमटाबाज, नमाज के करीब ना जाए, मांग के ले जाए, शराब पिए और उनसे दुआ करा रहे, उनसे तावीज ले रहे। क्या हो गया तुम्हारा? क्या ये तुम्हें पता नहीं है गौसे पाक के जहां और बहुत सारी बातें हैं। सैयदना गौसे पाक की जिंदगी का सबक हमारे लिए ये भी तो है कि सैयदना गौसे पाक की इबादत में मशगूल है तो चमक नजर आई, प्यास लग रही थी और बारिश हुई। जब बारिश हो गई फिर चमक नजर आई और तख्त पर कोई बैठा नजर आया, आवाज आती है, अब्दुल कादिर हम तुझसे राजी हो गए, आज के बाद तेरे ऊपर से सारे फराइज हटा दिए गए, अब तू जो चाहे कर। तो आपने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, धुआं बन के उड़ गया। कहा अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने बचा लिया। कहा नादान अब भी बहकाना चाहता है, तेरा इल्म तुझे ना बचा सका तो मेरा इल्म मुझसे कैसे बचाएगा? मेरे रब के करम ने बचा लिया। इस मैदान में कहा कि 70 वलियों को बहका चुका हूं, आम आदमी को नहीं। किसी ने पूछा हजरत आपने कैसे पहचान लिया जब इतना बड़ा मामला, बारिश भी बरसाए, चमक भी, तख्त भी, और वो भी हवा में? तो फरमाया मैं हूं कौन जब नबियों पर नमाज माफ नहीं, हलाल हलाल है, हराम नहीं हो सकता, और हराम हलाल नहीं हो सकता। तो जब नबियों पे माफ नहीं तो मैं कौन हूं? अबू बकर पे माफ नहीं, उमर पे माफ नहीं, तो मैं कौन हूं? ये शैतान। पता चला, याद रखिए शरीयत हर सबके लिए, बल्कि इतना जरूर रखे, याद रखिए जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। मंजिल इश्क में सब्र और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब हकीमुल उम्मत वो बयान फरमाते हैं एक जगह कि आलिम जाहिल की गलती एक गलती है, आलिम की गलती 7 गलती। अगर गुनाह करे आलिम की गलती पर जाहिल को 1 गुनाह मिलेगा, और वही गुनाह आलिम करता है तो 7 गुना डबल उसको मिलेगा। वो तो अनजान मजबूर तो है कुछ, ये तो जानबूझकर हरकतें कर रहा है। सबसे पहले ये जहन में रख लें, कोई बयान सुनो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान पहले, और यकीनन मस्जिदें एक से एक आलीशान है, नमाजी भी पहले से बहुत ज्यादा है, पढ़ने वाले भी बहुत हैं। मैं नहीं कहता कि कोई अभी कमी आज भी ईमान की है। अरे बोलो भाई, ईमान की कमी है? बोलो नबी की बात मानना असल ईमान है ना? तो अब हम औरतों के पीछे चल रहे हैं कि माँ बाप के पीछे चल रहे हैं? एक तो बता दो जो ला के कमा के माँ के हाथ में देता, बीवी के हाथ में देता है। पेट में माँ ने रखा, खूने जिगर माँ ने पिलाया, और अब माँ को पूछते भी नहीं।
जबकि एक मर्तबा हमारे सामने ये हमने पढ़ा है, रोजाना सुनते हैं। एक साहब अर्ज करे, आका मेरा बाप इस तरीके से बगैर इजाजत के पैसा खर्च कर देता है। तो आका ने फरमाया, अंत व मालुका लिवालिदिका, तू भी तेरा बाप का, तेरा माल भी तेरा बाप का है। भाई जब तू तेरा बाप का है तो तेरा माल किसका? और अपने माल में पूछने की जरूरत है क्या उसको? ये सच्ची हकीकत है, हमें पता नहीं क्या? तो ईमान, तो मेरे आका ने जो पहली बात कभी रह जाए तो फरमाए, जब याद रखना जब मामला तो औरतों के हाथ में चले जाए तो तरतीब क्या हुई? तरतीब बना लो, औरतें चले मर्दों के पीछे और मर्द चले मुस्तफा के पीछे, फिर देखो घर जन्नत बनता है कि नहीं। और अगर इसका उल्टा हो गया, औरतें चले मर्दों के पीछे और मर्द चले शैतान के पीछे, तो बेड़ा और भी गर्क होगा ना। क्या देख नहीं रहे? बेगम चलो आज घूमने चलना है। तो जिनके लिए जीनत का हुक्म था उसके लिए तो मुंडा धोती भी नहीं। सिंगार तो बहुत बड़ी चीज है। और अब बाहर जब जाना हुआ तो अब मेकअप हो रहा है, नहीं कपड़े बदले जा रहे हैं। बात कड़वी है और सारे फितनों की जड़ ये है, सारे फितनों की जड़ यही है। लड़की छोड़ी जा रही है, गैरों से दिल लगाए जा रहे हैं, उसकी मेन वजह शरीयत को छोड़ देना है। और शरीयत ने मर्द कमाता जरूर है, सोना नहीं पहन सकता, चांदी नहीं पहन सकता एक अंगूठी के अलावा, रेशम नहीं पहन सकता, हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकता। क्यों? इसलिए कि जीनत नहीं है, ये दुनिया रज़्मगाह है। तू सिपाही बन के आया है, और सिपाही अगर चूड़ी पहनेगा तो मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? न तू राई बन के आया, न मकामी बन के आया, ये दुनिया रज़्मगाह है, तू सिपाही बन के आया है। इनकी हिफाजत करना है। लेकिन फिर उसी इस्लाम ने औरतें मेहंदी लगाएं, जीनत करें, सिंगार करें, बेहतरीन कपड़े पहने, रेशम जायज। क्यों? किसके लिए? बाप के लिए? ना ना, बाप के लिए तो फटी गुदड़ी में भी लाल है। अरे कोई बाप है जो अपनी बेटी की जीनत देखेगा? अरे गुदड़ी में भी लाल है कि नहीं बेटी? फटे कपड़ों में भी बहन है कि नहीं? भाई से पूछ उसकी अजमत। लेकिन शोहर के लिए हुक्म है कि जब शोहर घर पे आए तो औरतों को चाहिए जीनत करें, सिंगार करें, और आने से पहले सज धज के बैठ जाएं और उसके आने पर मुस्कुराएं। पूरी रात इबादत करने से ज्यादा सवाब मिलेगा। ये कमी है मां बाप की, हमने मकाम नहीं बताया। क्यों? उसकी निगाह में सारी जीनत घर में मौजूद, तो दिल में जगह मिलेगी, मोहब्बत होगी, दिल माइल होगा, फर्ज अदा होगा, गुनाहों से बचेगा। जब सारी जीनत घर में है तो फिर गैर की तरफ दिल नहीं जाएगा। और यही जीनत असल तो बाहर निकले नहीं, और अगर कभी निकलना हो तो कुरान सुनो। ए नबी, अपनी बेटी, बीवी और मोमिनों को औरतों से कह दो वो अपनी जीनत छुपा ले। मौलवी हो, मुफ्ती हो, पीर हो, किसी को भी दिखाना जायज नहीं, हराम हराम हराम। जीनत कर ली है तो छुपा लो। क्यों? जो घर में रहमत है बाहर जहमत बनेगी। गैर देखेंगे पापी होंगे। न रहे बांस न बजे, ये इस्लाम का फलसफा है। वो बातें सुनते भी नहीं, कड़वी बातें कोई सुनाने के लिए जल्दी तैयार भी नहीं होगा। मुझे मालूम है, सब वाह वाह लूटना चाहते।
वही असल बीमारी जो जड़ है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। मेरे भाई, जब जीनत छुपाना फर्ज है, अरे बोलो, कुरान ने कह दिया छुपा लो, फिर ये बेगैरत मर्द क्या कर रहे हैं? जब कहीं दूसरे घर जाना होता है तो खुद मर्द जो है दूसरे पड़ोसी से जेवर मांग के ला रहा है, मेरी बीवी पे हर जा रही है, और वो भी दूसरे पड़ोसियों से जेवर मांग कर पहन के जा रही है। एक तो बता दो जिसके घर में ऐसा नहीं हो रहा हो। अब ये बताओ, उसको तुम्हारा जमीर ने कभी झंझोड़ा? जब माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाभी हो, ये जो जीनत करके जा रही है, तो शोहर घर में है कि बाहर है? अरे जीनत शोहर के लिए क्या घरों के लिए? तो शोहर के लिए तो जीनत की ही नहीं, और जहां छुपाना था वह जीनत करके जा रही है। तो शरीयत का उल्टा कर रही है कि शरीयत माफी कर रही है? तो अब जिनके लिए जीनत कर रही है उनके दिल में मोहब्बत बैठेगी, पाप नहीं होगा तो क्या होगा? और जहां मोहब्बत बैठनी थी वहां जीनत देखी ही नहीं, तो वहां मोहब्बत होगी कहां से? और फिर जो है नक्श तावीज में आ रहा है, मेरा मर्द गैर जगह चला गया। भाई गया क्यों? वो बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। ये इस्लाम है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। आज हमारे दामाद आते हैं घरों में पूरी तरह पता है पर्दा फर्ज है, और या तो दूसरों से भी ज्यादा सख्त मालूम। निकाह भी करना चाहे तो बहन की मौजूदगी में निकाह नहीं हो सकता, जो जायज समझे तो काफिर। और वहां मजाक करना आम सेवा हो गया। क्या बन रहा है, गौर करो। ये सैयदना गौसे पाक की करामतों से ताल्लुक नहीं आपको। आप तो देखो कि अगर ईमान ताजा करना है तो गौसे पाक को यह मकाम मिला कहां से? इसलिए कि औलाद मां बाप का परतू होता है। नीम के अंदर आम लग जाएंगे क्या? अरे पेड़ की कदर तो फल से है ना। ये फल जो आया है इसे देख, माली कैसे हैं और पौधा कैसा है। तो आपने बारहा तो सुना है, अबू स्वाले जंगी दोस्त जा रहे हैं और सेब मिला, और क्या कर रहे हैं? वह खा लिया। चोरी किया था क्या? लेकिन मैं वाकई में नहीं जाता, असल में आपको मकसद बताना चाहता हूं। अल्लाह वालों की शान कुछ और है। अबू स्वाले जंगी दोस्त गौसे पाक के बाप है, और नाना का नाम है अब्दुल्ला सोमाई। जब उन्होंने शादी की तो उससे पहले बाग, एक दरिया के किनारे बाग बनाया, और वहां दीवार खींचकर सारी चीजें वहां पैदा करने लगे। अब उसी चार दीवारी में लड़की पैदा हुई जिसका नाम उम्मुल खैर अमतुल जब्बार फातिमा रखा गया। जब वो बालिग होने लगी तो वो तफसील में नहीं जा सकता, वक्त बहुत हो गया है और ये हमारे जलसे खराब हैं जो लंबे चढ़ते हैं। 12 बजे हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं वक्त की नज़ाकत समझते हुए आधा घंटा और ले लेता हूं। तो उस वक्त जब बालिग होने लगी तो वो काबिल बुजुर्ग थे कि दुआ उनकी फौरन कबूल होती थी, सैकड़ों करामत उनकी। उन्होंने दुआ की, मौला लड़की तो दे दी है, इसका बर भी तो अता फरमा। पेड़ तो है, कोई माली तो दे। इधर दुआ की और उधर इंतजार में दरवाजे पे खड़े हो गए आगे। यकीन देखिए। और इधर अल्लाह ने असबाब पैदा किया। आपने सेब खाया, दिल में ख्याल आया कि मैं खा तो लिया, इजाजत तो नहीं ली, मुस्तहब चीज थी, चल दी है माफी। अब जैसे ही उधर चले सामने बुजुर्ग खड़े हैं, वरना आप भी बताओ जी। आप सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद ये बाग आपका ही है, इसकी टहनियाँ दरिया के पास आ रही हैं। कहाँ बाग मेरा है, तो इसमें से शायद एक सेब गिर गया है और वही मैंने खाया है, तो इजाज़त चाहिए।
माफ कर दे, कहना तो अल्लाह वाले माफ ना करे। कहा माफ तो कर दूंगा, दो शर्तें हैं। कभी गौर किया इस बात पर? अल्लाह वाले तो बड़े मेहरबान होते, फिर ये शर्तें क्यों लगा रहे? बात तो मालूम थी, ये आया नहीं है, भेजा गया है। ये मेरी दुआ बन के आया है। अब सोना सोना है, अगर इतनी बड़ी डली लटका लो, कीमत तो है ना उसकी, जीनत भी है क्या? जीनत तो तभी बनेगी जब तपेगा, जब छिदेगा, जब उसमें कटिंग होगी, तब वो हार बनेगा। वरना कीमत तो डली की भी है। तो कोई औरत सोने की डली क्यों नहीं पहन लेती? तो सोना है, सुहागे की जरूरत थी, तो आमी तो काबिल है, तरबियत की जरूरत है, तो 2 साल तरबियत के लिए रखे। और फिर ये वाकया तो आप बारहा सुनते हो, फिर जो शादी के वक्त में तो बता दिया, ओ गौस के मानने वालों, खानदान देखना, रूप ना देखना। आज देखते, मैं तो देखूंगा पहले। और वहां कह रहे हैं कि अंधी आंखों से, हाथों से लूंजी है, पैरों से लंगड़ी है। कहा मुझे मंजूर है, जब बेटी आपकी है, आप जब इतने मकबूल है, मुझे तो खानदान चाहिए, भले खिदमत करनी पड़ जाए। तो ये चीजें गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस तो रखी है, तो ये चीजें हम अपने अंदर क्यों नहीं पैदा करते? करामतों की जरूरत नहीं है, करामत तो उन्होंने दिखा दी, हमारे लिए तो उनकी जिंदगी है। और फिर देखिए, इशा की नमाज पढ़कर जब गए, ये आपका कमरा है, तो कुरान क्या कहे? इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमु अला अनफुसिकुम, जब घरों में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। रिश्तेदारों को सलाम करते हैं, कौन बीवी है जो शौहर को सलाम करे? मुझे बता दो आज। हाँ, गैरों को सलाम कर लेंगे। और शौहर बीवी को सलाम करता हो, जबकि कुरान ने क्या कहा? जब भी घरों में जाओ, अगर शौहर आए तो औरत को सलाम करे, औरत आए तो मर्द को सलाम करे, माँ बाप आए तो औलाद को सलाम करे, औलाद आए तो अपने माँ बाप को सलाम करे। ये कुरान का हुक्म। जब भी घरों में जाओ तो घर वालों को और सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अगर इस पे अमल हो जाए, कितने झगड़े खत्म हो जाए। बाप ने भेजा बच्चे को, देर लगा दी, लाल पीला हो रहा था, आएगा तो ठोकूंगा। और उधर बच्चे ने आते ही अगर सुन्नत पर अमल कर लिया, अस्सलाम वालेकुम। अब अगर बाप सच्चा मुसलमान है तो जवाब देना वाजिब है, और जवाब भी मुस्कुरा के दो, ये मुस्तफा की सुन्नत है। तो अब अगर सच्चा मुसलमान है तो अब देखेगा सलाम सुन्नत है, जवाब वाजिब है, और जवाब भी मुस्कुरा के दिया जाए, तो जैसे ही मुस्कुराएगा झगड़ा तो खत्म हो गया ना, गुस्सा तो चला गया ना। इस्लाम ने कितना फलसफा, इस्लाम को समझो तो सही। मौलाना साहब दुआ करो जी दौलत हो जाए, दुआ करो औलाद हो जाए। अरे मेरे भाई, रब ने ऐसी दुआ सिखाई है, कोई तुम जानो ना जानो, अगर कसम खुदा की कितना बड़ा मुफ्ती जिंदगी भर तफसीर करे, इसकी तफसीर नहीं होगी। कोई कह रहा गुड नाइट, तेरी रात अच्छी, दिन चूल्हे भाड़ में जल भली, हम खुश हो रहे हैं, इंग्लिश बोल रहा है। अरे इस्लाम को समझ, क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, सुबह सलामत, रात में सलामत, दिन में सलामत, रात में सलामत, शाम को सलामत, दोपहर सलामत, घर में सलामत, बाहर सलामत, सफर में सलामत, हजर में सलामत, तू सलामत, तेरा कुर्बा सलामत, तेरा धंधा सलामत, तेरा अकीदा सलामत, तू कब्र में सलामत, हश्र में सलामत। मैं तेरी सलामती चाहता हूँ, अल्लाह तुझे सलामत रखे। अब बताओ, पूरी जिंदगी तफसील करते चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। अब इतनी प्यारी दुआ न जाने कौन से वक्त की कबूल हो जाए, इससे बड़ी कोई दुआ है? और वो हमने छोड़ दी। फिर 90 नेकी तुझे मिलेंगी, वो जितने जवाब देंगे सबको 90 नेकी, नेकियां बार बार बढ़ती जा रही हैं। भाई इन बच्चों को जो है ना, अरे पीछे से इन बच्चों को खामोश करो।
एक बार दुरूशी पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए, तो हम वो देखें जिनकी महफिल रचा रहे हैं, उनका दस्तूर क्या था। निकाह हो गया तो इशा की नमाज पढ़कर पहले जाते अस्सलाम वालेकुम, तो बीवी खड़े होकर इस्तकबाल में वालेकुम सलाम, कदम पीछे हट गए। ये तो जवाब दे रही है, और जवाब भी बड़े मीठे अंदाज में, और खड़े होकर। पसीने आ गए, शायद मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूं, कमरा दूसरा तो नहीं है। आपके ससुर ने सीने से लगाया, बेटा यही तेरा कमरा है, मैं तेरे एहसास को समझ चुका हूं, लेकिन सुन क्या समझाना है। ये आंखों से गैर महरम को नहीं देखा, किसी गैर मर्द को नहीं छुआ, इसलिए हालतों से लूंगी। गैर मर्द की तरफ अपने पैरों से नहीं चली, इसे लंगड़ी है। कानों से आज तक गैर महरम का कोई कलाम इसके कान में नहीं पड़ा। जब बाप इतना मुत्तकी, मां इतनी परहेजगार, फिर उनसे खिलने वाला फूल गुलाम अब्दुल कादिर ना होगा तो कौन होगा? सुभान अल्लाह। पीराने पीर ना होगा तो कौन होगा? सुभान अल्लाह। गौसे आजम ना होगा तो कौन होगा? सुभान अल्लाह। मेरे भाई, असल वजह वो देखो। तो जब उन्हों की जिंदगी हम पढ़ेंगे तो कोशिश तो करो उनकी नकल करने की। नकल ही तो है ना। क्या फरमाया है? याद रखो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। नबी की जिंदगी नबी के लिए नहीं है। तो नबी से जिंदगी के, नबी के मकाम को ना समझना, वो तुम्हारे लिए। यहीं से बहुत से गुमराह हुए। वरना मेरे आका फरमाते, मैं भूलता नहीं, मेरा रब भुलाता है ताकि उम्मत के लिए सुन्नत हो जाए। नमाज में भूले, सजदा सहू किया तो हम भूले तो रास्ता भटके, नबी भूले तो रास्ता बने। यार कमाल तो है। जो कुरान ने कह दिया वो नबी अपने लिए नहीं, लकुम, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए है। वो खाने के मोहताज नहीं है, इसलिए खाते कि तुम्हें खाने का सलीका आ जाए। उनका हर अमल तुम्हारी खातिर। वो भूलते नहीं, भूलते इसलिए है कि उम्मत को भूलने के बाद भूल को सुधारने का सलीका सही आ जाए। तो जब नबी की जिंदगी हमारे लिए, तो गौसे पाक की जिंदगी किसके लिए? हमारे लिए तो है ना। वाकया आपने 12 सुने, लेकिन वो वाकया का कोई मकसद होता है। मैं कोई लंबी चौड़ी नहीं, इस वाकये को भी आपने 12 सुना कि जब आपकी वालदा ने आपको पढ़ने के लिए भेजा, तो ये बताइए, आपने बचपन में रोजा छोड़ा? अरे छोड़ा क्या? 12 सुना ना। तो रोजा बड़ी चीज है कि नमाज? अरे रोजा, नमाज तो बच्चे पढ़ लेते हैं, हर बच्चा रोजा रख लेगा क्या? तो फिर जब रोजा नहीं छोड़ा तो नमाज छोड़ी होगी। और वो पूछिए हसन रजा बरेलवी से, वो बयान फरमाते रहे पाबंद अहकाम शरीयत इब्तिदा ही से। हम गौसुल आरम, जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं, नमाजों के करीब नहीं जाते। गौसे पाक ने तो बचपन में नमाज नहीं छोड़ी, और तू 55 में भी नहीं पढ़ता। शर्म तो कर। दावा करें गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। रहे पाबंद अहकाम शरीयत इब्तिदा ही से, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रोजा नहीं छूटा तो नमाज कैसे छूटी होगी? और मां ने क्या कहा था? बेटा झूठ ना बोलना। अरे बोलो भाई, क्या कहा था? झूठ मत बोलना। झूठ ना बोलना। तो कभी गौर किया क्यों? ये तो नहीं कहा नमाज ना छोड़ना, ये नहीं कहा रोजा ना छोड़ना, ये कहा झूठ ना बोलना। वजह थी, उसमें नहीं जाता मैं। असल एक राज था कि मां भी वो आलिमा थी। मालूम था कि
कि शरीयत में रुखसत भी है, जान बचाने के लिए मुर्दार खाना भी जायज़ है। समझ लो, ये कुरान का फैसला है, कोई अलग नहीं। हुर्रिमत अलैकुम मैततु दम व लहमुल खिंजीर, मुर्दार हराम है, खिंजीर हराम है, खून हराम है। हाँ, मजबूर हो जाओ तो ये जायज़, जान बचाने के लिए मुर्दार भी खाना। जब ये बताओ तो रुखसत होती, और एक है अजीमत। तो माँ समझा रही, बेटा तू रुखसत पे अमल ना करना, अगरचे कुछ मजबूरी में कुछ वजह है वह जायज़ है, लेकिन तू अजीमत पे अमल करना हर हाल में। सच उसकी वजह क्या है ये भी दिखा रहे हैं, देखो प्रैक्टिकल तौर पर। एक होता है कहना और एक होता करके दिखाना। तो करके दिखा रहे हैं यहां पर, यह असल मकसद। करके क्या दिखा रहे हैं कि हलाल माल कभी बर्बाद, अरे बोलो भाई, हलाल माल चोरी में नहीं जाता, तबाह नहीं होता। और हलाल माल पाक होता है कि नापाक होता है? तो पाक पाक करेगा कि नापाक करेगा? हलाल माल बचता है कि तबाह होता है? तो बचता है तो जिसके पास जाएगा उसको बचाएगा कि बर्बाद करेगा? तो उसके अपोजिट में हराम माल जहां जाएगा, हमने देखा है बहुत से लोगों ने ज़कात के माल को कुछ इस्तेमाल में किया, हमारे सामने वो बर्बाद हो। ऐसे दुनिया ने सामने मौजूद हैं, अल्लाह पनाह में रखे। तो ये दिखाना था प्रैक्टिकल तौर पर, और मां देख रही थी डाकू 40 हैं और अशरफी कितनी थी? 40। तो बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फिर हलाल रोजी जो खाई जाती है ना, उससे चेहरे पे नूर आता है कि अंधेरा आता है? रौब बैठता है कि कम बुजदिली बिठे बैठती है? तो बड़े बड़े पहलवानों को देखा है कि बुजुर्गों के सामने कांप रहे हैं, तो पतले दुबले मुफ्ती साहब और बड़े बड़े नेता क्यों कांप रहे उसके सामने? अल्लाह सुभान। तो रूहानियत एक अलग चीज है, और यही बताई जा रही है कि बेटा तेरी परवरिश की है मैंने हलाल रोजी से, तो किसी मजाल नहीं है तेरे सामने अकड़ के आ जाए तो तू सच बोलना। तो देखा नहीं, कभी गौर नहीं किया वाकये पर? सबको पछाड़ रहे थे, मार रहे थे, छीन रहे थे, और आपसे क्या कह रहे थे? शहजादे आपके पास भी कुछ है? ये अदब किसने सिखाया उनको? वो तो डकैत हैं, वो तो कत्ल करना सीखा उन्होंने। तो पता चला रूहानियत का अलग ही। अच्छा, सब चले गए, क्यों? बाज मामलात अलग होते हैं, कुछ तो नए नए खरीदते हैं। एक दस्तूर और भी है, जब इलेक्शन होता है ना, तो महल्ले से एक नेता निकलता है खद्दर पोस्ट, और वो बड़े एमपी से कहता है 5 लाख रुपए दे दे, 50,000 और तेरी। घर वालों को पता भी नहीं है, उनका सौदा हो जाता है। तो इज्तिमा सौदा अलग होता है, भले उसकी बीवी भी उसके साथ ना हो, हैं? तो गाड़ियों में बैठ के सौदा नहीं होता ये ऐसा। तो इज्तिमाई सौदा आम आदमी के साथ नहीं होता, उनके लीडर के साथ होता है। इसलिए सब नहीं बिकना तो सबको था, और बिकना था सरदार के साथ। तो अब सरदार आता है, सबसे ले लिया। हाँ, क्या बच्चा तो नहीं? एक बच्चा है, क्या कहता है? 40 शफी। हाँ, लिया नहीं? चलो मैं चलता हूं। शहजादे क्या है? 40 शफी। कहाँ है? बंडी उतार के दे दी, लो। उस जेब में तलाश कर रहा, नहीं है। शहजादी यहां तो नहीं है, तो अंदर छी हुई थी। अल्लाह मैं बताऊं कहाँ है। अब उधेड़ना शुरू हुआ, जब तक हाथ में नहीं आए कहाँ है कहाँ है। और जैसे ही वो उधेड़ा और हाथ में अशरफी आई, आंखों से आंसू क्यों आ रहे थे?
अरे बताओ तो सही, जो कत्ल करके हंसता हो, जो खून बहा के मुस्कुराता हो, जो यतीम करके नहीं अपना फख्र महसूस करता हो, वो जरा अशरफी को लेकर, कुरान हाथ में नहीं आया है, कोई किताब नहीं आई है, कोई तकरीर नहीं हुई है, अशरफी हाथ में आई है। आंखों से आंसू क्यों, दिल बदला क्यों? यही तो समझाना था कि हलाल रोजी जहां पहुंचती है वो आबादी लाती है, तब्दीली लाती है, अच्छे हालात पैदा करती है, न बर्बाद होती है न बर्बाद होने देती। सुभान अल्लाह, बेशक। और ये भी समझ लो असरात हर चीज के, रुपया रुपये तो सब बराबर है ना, अरे सब बराबर हैं, लेकिन याद रखो हमारे नजदीक सेब भी है, प्याज भी है, 20 सेब काट दो आंखों में आंसू आएंगे, और एक प्याज फोड़ दो तो क्यों रोगे आप? सेब की तासीर और है, प्याज की तासीर, हाँ। तो ये हलाल रोजी इनकलाब लाती है, नूर पैदा करती है, खुदा का खौफ पैदा करती है। तो उसके अपोजिट हराम रोजी अंधेरा पैदा करती है। तो अंधेरा छठा, जिसे बर्फ लो हाथ में, ठंडक पहुंचेगी दिल में, अंगारा लो हाथ में, गर्मी पहुंचेगी दिल में, फूल लो हाथ में, नजाकत आएगी दिल में। मेरे भाई, बैत भी जेब से नहीं होती, या पेट या दिल से नहीं होती, पीर के हाथ में हाथ दिया जाता है, ये लेना देना सब हाथ से होता है। जैसे आया, तो अब ये इनकलाब क्यों? माल तो छुपाते हैं, तूने बताया क्यों? अरे तुझे माल लेना है, ले लिया, अब ये तो हुज्जत क्यों कर रहा है? ये इनकलाब आया कहां से? तो आपने जो जवाब दिया वो आपने सुना है, और फिर वो ताइब हुआ। किसका सदका था ये? अरे ये सदका किसका था? पाकीज़ा माल का। अब जब पाकीज़ा माल गया तो इसको पाक किया, जब ये पाक हुआ तो इसके सदके में सब, और फिर ये माल बचा तो सबका माल, तो सबका माल किसके माल के सदके में बचा? गौस पाक के। तो जब तक ये माल नहीं गया था बचा था किसी का माल? गौस पाक तो तब भी थे उनमें, बाद में भी थे। तो पैसा जब तक डाकू के हाथ में नहीं गया, डाकू बदला। तो बदला कब? जब हलाल माल पहुंचा तब। जब दिल बदला तो हालात बदले, जबान बदली, और जबान बदली तो तौबा की, तो सब भी तौबा करे, और फिर माल लौटाया सबका। तो सबका काफिला भी बच गया, डाकू भी बच गए, यहां माल बच गया, वहां ईमान बच गया, और ये डाकू सबके सब जहन्नम की आग से बच गए। अब वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ। अब एक एतराज और होगा, सच्चों के साथ हो जाओ। गौसे पाक तो पहले भी तो साथ में थे, अगर साथ से ही बचना था तो पहले क्यों नहीं बचे? लुटे क्यों? लुटे क्योंकि बेईमान को बेईमानी सूझती है ना, और रब की हिकमत अलग होती। अगर वो चले जाते, बच जाते, तो किसकी वजह से बचा ये ना पता चलता। लीडर जो थे ना रहबर, मैं आज तुम्हें ऐसे रास्ते से लाया हूं, डाकू को पता ही नहीं चला, आज तो वो सोते रह गए, आज मैं रास्ते से लाया हूं ना, देख वो चेमी गई होती। तो लुटे ताकि पता चले, लुटे हो अपनी नहूसत की बिना पर, और बचे हो गौसे पाक की सोहबत की बिना पर। मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसका सिर्फ मफहूम बयान कर रहा हूं। जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे, दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे। कुछ नेक लोग होंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ जन्नत में, वो मचल जाएंगे, मौला हम जन्नत में नहीं जाते। जैसे चहीता बेटा बाप के सामने मचल जाता है कुछ चीज़ मनवाने के लिए, मौला हम नहीं जाते जन्नत में। क्यों? कुछ हमारे भाई हैं, युसल्लू न माना वो यसुमू न माना, वो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोज़ा रखते थे, वो जहन्नम में है, उन्हें छोड़कर हम जन्नत में चले जाएं, नाम वाला हम नहीं जाते। तो रब फरमाएगा जाओ, जिन जिन को पहचानते हो निकल लाओ। मौला जब तूने करम ही फरमा दिया तो उनको निकाल दे। अल्लाह निकाल देता, फरिश्तों से कहता, फरिश्ते निकाल देते।
लेकिन जो राज है वो समझ में नहीं आता। वो समझते अल्लाह ने करम फरमा दिया, हमारी सजा पूरी होगी, इसलिए हम बच गए, इसलिए हम। तो इनसे कहा जा रहा जाओ निकाल के लाओ। तो हदीस पाक में है वो जहन्नम में जल रहे होंगे मगर चेहरे महफूज होंगे, चेहरों को आग नहीं छू सकेगी। तो ये पहचान के उनको निकाल के लाएंगे ताकि पता चले गए हो जहन्नम में अपने गुनाहों की नहुसत से, बचे हो अल्लाह वालों की मोहब्बत की वजह से। इसीलिए तो कहा है फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। इस पर एक वाक़या और जहन में रख लें, अभी बहुत आपको ईमान ताज़ा होगा। एक बड़ा ताजिर था और कर्ज में डूबता चला गया। किसी ने कहा फलां बुजुर्ग उसके पास चले जाओ। तो वो हमारी तरह नहीं थे, पक्का ब्याजड़िया है, और आ जाए जी मौल साहब दुआ कर दो, हाथ उठ जाते हैं, मौला इसके कारोबार में भला कर दे। धंधा ब्याज का है, दुआ कर रहे। ये हमारा तरीका है। क्या चल रही है सिनेमा, आ गए जी बच्चे भेज दो, कुरान खानी करनी है। कहाँ? कोहिनूर में जी जा रहे हैं बच्चे। वो हमारी तरह नहीं दे। मेरे भाई मैं खुद देखा हुआ हूं, ये बातें मैं सुन के नहीं कह रहा हूं। ये दिल के फपोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये आंखों ने देखे ये मंजर। सिनेमा घरों में कुरान खानी हम कर रहे हैं, क्या रहेगा हमारा ईमान? वो बुजुर्ग थे तो पहले देख तो सही, उसे नसीहत तो कर, ये वजह क्या है तेरी, और जो असल वजह है। गए, चेहरा देखा, ये नहीं पूछा ये काश्तकार है, ये नहीं पूछा ये कहाँ पढ़ाता है, ये क्या धंधा करता है। उनकी नज़रों से कुछ छुपा हुआ। एक नज़र देखी, कहा बेटा पूरा तोलना। क्या कहा? क्यों? था तो व्यापारी ना, कमी वही थी, वो भी समझ गया इसी की नहुसत है। आकर रहत कर लिया, पूरा तोलूंगा। और गिराक कहता भैया शक हो तो खुद तोल ले, और वो कहते थोड़ा बहुत ज़्यादा भी तोल लेते तो वो मना नहीं करता, ले जा। इतनी शोहरत हो गई कि उसके यहाँ भीड़ पड़ने लग गई, माला माल हो गया। बट भी उसने सोने के बना लिए। अब जब ये दस्तूर चला तो एक दिन आया, चलो बाबा बुजुर्ग की खिदमत में चले, वली की खिदमत में। अल्लाह के वली, आपने जो कहा था मैंने अमल किया, बहुत बड़ा फ़ायदा उससे मिला। अब तो मैंने बट भी सोने के बना लिए हैं दिखाने। तो एक नज़र देखी, मुस्कुरा के कहा नदी में डाला। देखो माल को ज़ाय करना हराम है, याद रखो, लेकिन अल्लाह वालों की शान अलग है। वो पॉलिटिकल जिनका पावर है वो उनको ही जेब देता है। वो पॉलिटिकल दिखाना चाहते हैं, हर एक को जेब नहीं देता ये। वो सब कुछ देख रहे हैं जो नज़ारा। तो उसने कहा इन्हीं की दुआ से मिला है, न मानूंगा तो कहीं बर्बाद ना हो जाऊं। न चाहते हुए भी नदी में डाल के आ गया। दूर दूर से उसके पास ग्राहक आते थे, तो उस नदी पार से भी कुछ ग्राहक आ रहे थे सामान लेने के लिए। नदी में से आए तो ठोकर लगी, ठोकर लगी, देखा तो बट है और वो भी सोने के। उसने कहा ये तो हमारे जहाँ से हम सामान लाते हैं वहीं के हैं, और तो कहीं हमने नहीं देखा, चलो लेके चलते हैं। वो लेके गया और जाने के बाद में कहा कि ये तुम्हारे? हाँ मेरे, ये मैंने फेंके, लाओ अब तुम बैठ जाओ, सामान नहीं दूंगा अभी तुम्हें, मैं अभी आता हूँ। उस वली के पास पहुँचे कि बुजुर्ग आपने जो हुक्म दिया मैंने तो बट जो है नदी में फेंक दिए, लेकिन ऐसे ऐसे काफिला आया और उसके जरिए वापस मेरे पास आ चुके हैं, अब क्या हुक्म है? मैं लाया नहीं हूं। तो देखा चेहरा और मुस्कुराए, बेटा यही दिखाना था कि हलाल रोजी गमती नहीं है, बर्बाद नहीं होती। नदी में जाकर भी वापस आ गई, और हराम रोजी तिजोरियों में से भी खुद भी बर्बाद हो जाएगी, तुझे भी बर्बाद कर देगी।
है। तो मेरे भाइयों, असल सबक एक ही है कि अल्लाह वालों का पैगाम खुद मेरे आका ने ऐलान नबूवत नहीं किया और 40 साल तक तिजारत की और बिगड़े व माहौल में तिजारत की, बिगड़े हालात में तिजारत की, बिगड़े लोगों में तिजारत की, फिर भी अमीन व सादिक का लक़ब हासिल किया। नहीं तो माहौल सही नहीं है जी, बगैर झूठ के तो तिजारत चलती नहीं। क्या हमने अंदाज बना लिया, कहते हैं मुसलमान अपने को। मैं अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ ईमान पर इतना सोच लो, ईमान कहते हैं यकीन को। तो जो हमारे आका लेकर उसको दिल से मान लेना, तो अल्लाह है कि नहीं और नबी देख रहे हैं कि नहीं। तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, जगह जगह दुकानों में तो डरते हैं यार कैमरा है, निगरानी में है, कैच हो जाएगा। अरे खुदा के बंदे, बिजली नहीं आ रही तो काम करेगा, और उस पर पर्दा डाल दो तो काम करेगा। लेकिन सुन, 1400 वर्ष पहले जो ऐलान किया गया वो न कनेक्शन का मोहताज है, न पर्दे से छुपता है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। ओ नौजवान गली कूचों में गंदी हरकत करने वाले, गलत सोचने वाले, मिलावट करने वाले, झूठ बोलने वाले, सोच ले तेरे कांधे पे किरामन कातिबीन बैठे। सोते नहीं वो, खाने पीने के लिए नहीं जाते वो किसी पर्दे में नहीं रहते। बोलो वो उसके लिए कोई गोली बंदूक है जो मार दे उनको? जब वो तुझे देख रहे हैं, और फिर सुन लो, यही वजह है जो कर रहे हो वो दिखाया जाएगा और जो कह रहे हो वो सुनाया। तो आज होश में आओ ना तुम, तो बोल क्या रहा है कल सुनाया जाएगा, और क्या कर रहा है सबके सामने। हाँ, अब अगर कुछ हो गया है और आज भी होश आ जाए तो अल्लाह वो करीम रहीम भी है, वो तव्वाब भी है। सच्चे दिल से तौबा कर लो, अल्लाह ताला हमारे तौबा को कबूल फरमा लेगा, तो रजिस्टर से भी मिटा देगा और उन चीज़ों को हटा देगा। न वो दिखाई जाएंगी न वो। तो मौका है, तौबा कर लो और माँ बाप की खिदमत करो। औरतों के लिए ज़रूरी है मर्दों की खिदमत करें, मर्दों के लिए ज़रूरी है औरतों का हक अदा करें। माँ बाप की खिदमत जहां जरूरी है वह माँ बाप पे फर्ज है औलाद की अच्छी तरबियत दें। जब बाप कह रहा है कह दे बेटा अब्बा घर में नहीं है, और फिर कहे बाप बेटा झूठ मत बोलना, ये तरबियत होगी क्या? एक हाथ से ताली नहीं बाजती। और सिर्फ आज की आखिरी बात, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। साथ रहना है तो कैसे रहना है और गौस का दामन कैसे पकड़ना है। असहाबे कहफ का वाक़या आपने बारहा सुना। जब कुत्ते को छोड़ के जाने लगे तो कुत्ता साथ में लग गया, नहीं रुका तो पत्थर हाथ में लिया, वो रुक गया। दुआ की मौला तू तो दिलों का भेद ही है, मुझे जुबान दे दे, मैं इनको पूछ तो लूं, मैं इनके बगैर रह नहीं सकता। क्यों? अल्लाह वाले इंसानों पे नहीं जानवरों पे भी मेहरबान होते, उनसे सब प्यार करते हैं, उनसे सब प्यार करते हैं, सब उनके साथ लग जाते हैं, वो मिलनसार होते हैं, सब उनके साथ में करीब होकर है नहीं फैज़ लेते हैं। हाय हाय, अल्लाह ने जुबान दे दी, कहा अल्लाह वालों मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मैं रहूँगा नहीं, मेरी गलती तो बताओ, मैं आज क्यों छोड़ के जा रही। उन्होंने कहा तेरी गलती कुछ नहीं है, हम सोते थे, तू जागता था, चोर आता, तू भौंकता, हम जाग जाते, माल बच जाता, चोर भाग जाते, तेरी तो कोई गलती नहीं है, तूने तो पूरे दिन रात मकानों का पहरा दिया है। हाँ हमारी मजबूरी है, हम जा रहे छुपने, और तेरी आदत है भौंकना। अब जब तू भौंकेगा दुश्मन को पता चल जाएगा कि वहां असहाबे कहफ का कुत्ता भौंक रहा है, तो असहाबे कहफ भी वहां होंगे। ये गलती तो नहीं थी ना, उसकी आदत थी। सुन लो, आदत थी, और आदत रब ने दी है, ये उसकी फितरत है, फितरत गुनाह नहीं होती। अब कुत्ता क्या कह रहा है, ए अल्लाह वालो साथ ले लो, मैं अपनी आदत छोड़ दूंगा।
तुम्हारी खातिर अपनी आदत छोड़ दूंगा, भौंकना छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ। ओ खुदा के बंदो, तुम भी आज वादा कर लो, ए गौसुल वरा महफिल में आने वालों, मेरी मां बहनें वादा करें, हम बेपर्दा बाजार में, मजार पे भी जाना जायज नहीं है। सुन लो, औरतों को आला हजरत का मसलक का नारा तो लगाते हैं। पूछा गया, फरमाया जब तक घर नहीं आती फरिश्ते लानत भेजते, लानत। आज मेला बना दिया है मज़ारात का, और इल्जाम सुन्नियों पे लगता है, जबकि अहले सुन्नत की तालीम ही नहीं पता। तो पर्दा करें और बच्चों की सही तालीम तरबियत करें, और घर से किसी को खाली हाथ न जाने दें, कुछ खैरात करें, क्योंकि घर की मलकई। और जहां तक हो सके खुद भी शरीयत के पाबंद रहें, औलाद को भी सही रखें, और खुराफात से बचें, और औलाद को भी। क्यों कि ये जब एक चीज आती है तो दूसरी चीज उठती है। एक गिलास में कुछ नहीं है, आपने डाला, हवा है ना, पानी में डाला, आएगा पानी उसमें, और टेढ़ा करो तो जितनी हवा निकल गई उतना पानी आ जाएगा। तो हवा निकलेगी तो पानी आएगा ना। तो सुन्नत और खुराफात, सुन्नत और फैशन, याद रखो, जब सुन्नत उठेगी तब फैशन आएगा, खुराफात आएगी तो वहां से सुन्नत जाएगी। और नबी की सुन्नत को खत्म करने वाला कभी कामयाब होगा? तो मेरे आका ने अपनी बेटी की शादी सादगी से की है, तो वो सुन्नत है, और तुम खुराफात लाओगे तो सुन्नतें खत्म होंगी। अब बताओ, जो सुन्नत को तोड़ दे वो खुराफात सही रहेगी? अल्लाह ताला हमको एक बनाए, नेक बनाए, और कहने सुनने में जो गलती हुई रब्बे कदीर माफ फरमाए। तो जो बात चल रही थी, तो कुत्ता साथ लगा ना भैया। अब सुनो कुत्ता का अदब। असहाबे कहफ कमरे में अंदर चले गए, और ये कहां रहा? दरवाजे पर। असहाबे कहफ लेट गए, ये बैठा रहा 300 साल तक। कितने साल? कुत्ते की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होती, साल भर में जवान हो जाता है। और 300 साल। अब जरा कोई पूछे, कुरान ने वो कुत्ता जो घर में आए तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वो कुत्ता का जिक्र कुरान में, और रब ने बयान किया उसका अदब। जब हमने पूछा हाले काल से, ए कुत्ते तू अंदर क्यों नहीं गया, बाहर क्यों रहा, और वो लेटे थे तो तू बैठा क्यों रहा? तो ज़बान हाल से जवाब दे रहा है, मैं गुस्ताख न था जो बराबरी करता, वो मेरे मखदूम हैं, वो अंदर रहेंगे, मैं पहरेदार हूं, उसका हक है दरवाजे पे वहीं रहूंगा। वो मेरे मखदूम है, लेट के मैं भी लेट जाता, बराबरी हो जाती, वो लेटे रहेंगे, मैं बैठा रहूंगा। तो कुरान कहता वो कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत, उनका कुत्ता दरवाजे पे कलाई बिछाए बैठा है, और वो जन्नत में जाएगा। तो सच्ची मोहब्बत तो ये है कि ए गौसे पाक, हम आपके सदक़े में और आपके किरदार को नहीं छोड़ेंगे। अलबत्ता आपकी वजह से, आपके साथ रहने की वजह से गंदी खुराफात, जुआ, शराब, ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे, तो आपका जलसा भी कामयाब, जिक्र भी कामयाब। अल्लाह ताला हमें हर बुराइयों से महफूज फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।